सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। ना आज करने वाले स्पाई एक्स फैमिली में शिकीमोरी इज नॉट क्यूटी एनिमे रिव्यू वाला वीडियो मैंने देखा होगा, आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि स्पाई मतलब एनिमे उधर स्पाई एक्स फैमिली में बात करने वाले एंड स्टूडियो के अंदर स्पाई एक्स फैमिली वाले वीडियो के अंदर हम लोग शिकीमोरी साइंस नॉट क्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं। बता दूँ इस वीडियो के बाद आके शिकीमोरी साइंस नॉट क्यूटी वाला वीडियो देखो या फिर ये वीडियो पहले देखो, उससे मतलब नहीं है। बस एक चीज़ जरूर करना, सब्सक्राइब। स्पाई एक्स फैमिली बहुत अच्छा एनिमे बोला जा रहा था क्योंकि इसने लिटरली एओटी को क्रॉस कर दिया। अब पता नहीं कौन सी चीज़ भी क्रॉस किया मेरे को, वो मांगा में क्रॉस किया है। मांगा तो बहुत ओपी चली एंड शायद ऐसा हो सकता है कि आगे सीरीज अच्छा हो, बट ये जो एपिसोड 5 है, हाँ 5 तक एपिसोड आया और इन 5 एपिसोड के अंदर जो भी हुआ है उन वो सब को देखा जाए तो इस सीरीज कैसी लगी मेरे को, वो सब आके वीडियो बात करने वाले। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलो बात करते हैं मेरे सीरीज को स्टोरी लाइन बात करते हैं, फिर अपने पर्सनल फीलिंग्स बात करेंगे। तो इस सीरीज की स्टोरी लाइन ऐसे कि एक स्पाई है, स्पॉइलर तो हो ही जाएगा क्योंकि प्रो अब ऐसा बिना रिव्यू हर एक रिव्यू वाला बंदा एक चीज़ जरूर मेंशन करता है जो मैं आज मेंशन करने वाला हूँ। देखो एक स्पाई होता है जिसका नाम लॉर्ड फोर्जर है, जिसका एक कोड नेम है ट्विलाइट, जो कि एक स्पाई है। अब वो एक कंट्री का स्पाई और एक कंट्री और दूसरी कंट्री, यानी समझो कि वो जो स्पाई है उसका कंट्री एल्डियन से और पैराडाइज आइलैंड एंड आगे जो कंट्री है वो मार लेता है। नाम मेरे को याद नहीं वेस्टिगल से, लेकिन चलो मार लेते हैं। आगे जो कंट्री अपोनेंट वो मार ले और लॉर्ड फोर्जर एल्डियंस के साथ है। और अब वो उसको आना है मारले में, किस लिए? क्योंकि वो मारले कुछ प्लान कर रहे जंग करने की, वॉर करने की एल्डियंस के साथ, और उसको रोकना है क्योंकि पता नहीं क्यों पर रोकना है। तो इसलिए वो उसका जो उसके जो बड़े बड़े हेड्स है उन्होंने ऑर्डर देते स्पाई को कि उसको जाना है मारले में और वहाँ में 1 हफ्ता के अंदर बच्चे पैदा करना है। फिर वो मारले में जाके किसी मारले की लड़की के साथ शादी करके बच्चा पैदा कर लेता। अब वो लोग बच्चे सही में 1 हफ्ते के अंदर कैसे पैदा करेगा? अब देखो मैं वो सब चीज़ें बताने वाला क्या हुआ नहीं हुआ, बट यस मैं बस बोल दूँगा सीरीज़ देखो, वरना एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा डायरेक्ट, क्योंकि अगर मैं उसे बता दूँ भाई एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगा। एपिसोड का मेन चीज़ है वही तो मैं बता दूंगा, तो इसीलिए मैं नहीं बताने वाला। एंड फिर स्टोरी लाइन क्या होता है, सबसे बड़ा बात है कि वो जो लड़की से जिससे शादी करता है उसका नाम योर होता है, हाँ, और योर वाज सो ब्यूटीफुल एंड कई लोग उसको वाइफू मांग रहे जबकि उसकी माँ की उम्र की है, शी इज़ 27। तो फिर समझ लो ना, मत भाई सोचो। एंड इस चीज़ की एनिमेशन की बात करेंगे। योर दरअसल एक असैसिन है, राइट, वो भी मारले कंट्री की, ऑब्वियसली मारले की होगी, तो एक असैसिन है। अब एक्सपायर असैसिन, और मेन बात तो ये सब का भाई आनिया जो कि लॉर्ड फोर्जर की बेटी है, वो आनिया फोर्जर है। एंड वो जो है वो उसको आता है टेलीपैथ, यानी किसी का भी ऐसा नहीं कि उसका अपना मन से उसका मन में मैसेज भेज सकता है, तो ऐसे नहीं दिखाएगा, बट उसका मन का बात वो जान सकती है। तो यानी वो जानती है कि वो स्पाई है और वो असैसिन है ना। और इस सीरीज में मतलब एक और चीज़ है कि वो जो आनिया है उसको एक स्कूल के अंदर डालना ही है, वो बच्चे को स्कूल में डालना है। और वो क्यों डालना नहीं डालना मैं नहीं बताने वाला, वरना फिर स्पॉइलर। एंड अगर मैं कहूँ कि भाई ये स्टोरी लाइन है और आगे बहुत कुछ होता है, एंड ये सीरीज एक स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस तो ही नहीं लिखा, लेकिन एक्शन भी है। अब मेरे को लगा एक्शन सही में है क्या, लिटरली राइट। सीरीज में एक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स है मेरे, आगे बात करने वाला। उसके एनिमेशन की बात करी जाए तो इसके जो कैरेक्टर है उसका आर्ट स्टाइल भाई एकदम ओपी है। मतलब आप योर कैरेक्टर ले लो, इसको विट स्टूडियो और क्लोवर वर्क्स दोनों साथ में बनाया है। एक एपिसोड विट स्टूडियो बनाता है तो एक एपिसोड क्लोवर वर्क्स बनाता है। एंड आई थिंक अगर विट स्टूडियो बहुत ओपी, जिससे अटैक ऑन टाइटन से बड़े अच्छे विलेन का बनाया है, क्योंकि विलेन का भी रिव्यू किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाके देख लेना। एंड उसने अटैक ऑन टाइटन बनाया एंड विट, लेकिन क्लोवर वर्क्स उतना अच्छा स्टूडियो नहीं, बट विट स्टूडियो और क्लोवर साथ में बना रहे हैं, तो ये इट वॉज प्रीटी मच गुड एनिमेशन, बट लिटरली एकदम ओपी वाला एनिमेशन नहीं है। विट स्टूडियो और भी किसी ऐसे ही स्लाइसर वाला एनिमे बनाया है, लेकिन उसकी एनिमेशन अलग टॉप लेवल में टॉप नॉच है। बट इसमें आर्ट स्टाइल तो ओपी है एकदम कि भाई कोई भी वाइफ बना सकता है कोई भी अपने योर को, और हस्बैंड दोस्त बना सकता है लॉर्ड को। लेकिन ब्रो मतलब उसकी एनिमेशन एकदम उस टाइप की, क्लास प्रॉपर्ली डीमन स्लेयर टाइप ऐसे एनिमेशन रखते हैं कि जिसमें से हर कैरेक्टर अच्छा दिखता है। तो वैसे में भाई लिटरली भाई मतलब माई ड्रेस ऑफ डार्लिंग ऐसा रेंटा गर्लफ्रेंड ऐसा टाइप का रखेगा ना, तो भाई गीता का से ज़्यादा बड़ी वाइफ बन सकती है।
वो योर। एंड इस सीरीज में बताऊँ तो इस सीरीज में कई लोगों को वो चाहिए, इस सीरीज में कई लोगों को वो चाहिए, वो मैं कैसे बताऊँ वो चीज़ के बारे में। इस सीरीज में भाई मैं मुंह से नहीं बोल सकता, इस सीरीज में माय ड्रेस अप डार्लिंग वाला हॉट सीन्स चाहिए, जो कि इस सीरीज के अंदर मैं तो नहीं कह सकता कि उसे ना मिलेगा। इस सीरीज में आपको सीरियस चीज़ें से डेथ नोट टाइप एकदम सीरियस एकदम झकास स्टोरी लाइन नहीं देखने को मिली, जबकि इसमें हो सकता है झकास स्टोरी लाइन की स्टोरी एकदम ओपी है, कैरेक्टर ये स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको डेथ नोट टाइप का स्टोरी लाइन ना रखकर इसको स्लाइस ऑफ लाइफ बनाया गया है, जिसमें एक्शन को ऐड कर दिया गया है, जिससे उस लोगों को ज़्यादा मजा आए। बट एक्शन में सीरीज महा घटिया है। इस सीरीज का ज़्यादा मैंने एक्शन देखा है, इस सीरीज का एक्शन बिल्कुल नहीं है। सो देखो इस सीरीज में क्या एक ऐसा एक भी थोड़ा सा तो एक्शन ढंग का दिखाना चाहिए ना, जैसे कि आगे 2-3 बंदे और एक ही बार में स्पाई मतलब जो है उसे धमाधम खत्म कर दे रहा है, लेकिन सही स्पाई पावरफुल है, बट लिटरली वो ऐसे चलो ठीक से मार भी दे रहा है। बट फाइट सीन्स जो है एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए बस दे दिया गया, कभी ये किडनैप हो रहा है तो चलो सही भी है, बट आगे 1-on-1 बंदा होता है ना लगातार फाइट, वो सीरीज के अंदर नहीं होता, जबकि थोड़ा देर के लिए होगा, एक बार हुआ था योर वर्सेस स्पाई के बीच में, बट वो उतना देर चला नहीं, वो इंटरेस्टिंग लगा था भाई, आप लोगों को लगा भाई सीरीज देखते देखते भाई मजा आएगी, बट यार लिटरली उसके बाद तुरंत ही भाई मैं स्पॉइलर देने जाता, तो इसीलिए भाई आई डोंट थिंक कि भाई इसका एक्शन भी उतना अच्छा है। और ज़्यादा इसलिए क्या होता है, एक 10-20 बंदा आते हैं, लात वात मार देता है, ख़त्म, उसके बाद गाड़ी में भागते रहता है लगातार, और वाला पीछे भागता है, लड़की को प्रपोज कर देता है, कभी ये होता है कभी वो होता है, तो इसका एक्शन एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदे या 2-3 बंदे एक साथ लगातार लड़ाई ही नहीं कर रहा है। और हाँ एपिसोड 5 राइट उसमें हुआ था, बट उसमें वो एक फेक ड्रामा था बस, जो कि आनिया के लिए किया था उसने, तो ऐसे उतना रियल फाइट सीक्वेंस नहीं था, बस भाग तो यानी माय हीरो एकेडमी में वो ट्रेनिंग टाइप का हुआ था सीजन 3 में, लास्ट में ट्रेनिंग वैसा टाइप का था, और वो फाइट्स तो यानी माय हीरो तो फाइट हुआ था उसमें, लेकिन उसका 50% था। सोच रहे मतलब भाई अगर माय हीरो में सीजन 3 के लास्ट में जो ट्रेनिंग होता है वो देखा होगा और उसको 50% में कम करा होगा, तो आपको पता चला होगा कि भाई कितना ज़्यादा ये सीरीज़ का एक्शन घटिया है। एंड इस सीरीज में एक्शन में कई लोग एक्शन के लिए देख रहे हैं कि इस सीरीज में एक्शन आएगा, एक्शन का वेट करेगा, तो इस सीरीज में एक्शन तो है बट उस लेवल का या फिर डिसेंट भी नहीं है। इससे अच्छा मेरी जो वेब सीरीज आ रही है टोक्यो रेवेंजर्स भी, उसका एक्शन ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा इस सीरीज से। हाँ तो मैं कंप्लेन करूँ बट इस चीज़ का एक्शन को छोड़ दिया जाए, इस चीज़ का ड्रामा एंड स्टोरी प्लॉट बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अगर स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी ना रख कर ये लोग अगर थोड़े से थ्रिलर सस्पेंस टाइप का रखते हैं डेथ नोट टाइप का, तो भाई ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, जिससे आप नेक्स्ट एपिसोड देखोगे इसमें कोई बिल्डअप नहीं करा गया है, जिससे न्यू वाले में वॉचर जिसे नहीं देख सकते, तो ये एक बहुत बुरा बात है। एंड इस चीज़ की स्टोरी मेरे को समझ नहीं आती है कि आने के पास टेलीपैथ की पावर है, जिससे किसी और का मन का बात को जान सकती है, तो और उसका अपना मैसेज उसको भी भेज सकती नहीं है, क्योंकि अब तक बताया नहीं गया, इन फ्यूचर बताया जाए। बट उसने जब लॉयड जाता है पार्टी के अंदर, समझ नहीं आ रहा, बट एक टाइम होता है जब डिसअपॉइंट हुआ, लॉयड जाता है पार्टी के अंदर एंड उसे होता है, एंड जब वो प्रपोज करता है तब तो अब आनिया नहीं रहती है, क्योंकि अगर अब आनिया रहेगी तो पता है कि जो असेसियन है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, और अब आइडेंटिटी छुपा रही, लोग को पता नहीं चलती वो असेसियन है, एंड लॉयड भी मतलब स्पाई है ना, वो तो छोड़ देगा आखिर में, क्योंकि उसका काम मतलब है। तो अब उस वजह से नहीं हमें आनिया को दिखाएगा कि अगर आनिया वहाँ रहती तो फिर आने जाएगी घर में छोड़ दे रहा बच्चे को, और आनिया अगर वहाँ रहती तो क्या रिएक्शन देती, क्योंकि वो तो टेलीपैथ से जान लेती कि हमें जो क्या दोनों सोच रहा है, वो उसका बाप सोच रहा है कि वो उसको छोड़ देगा, उसकी माँ भी सोच रही है उसको छोड़ देगा, तो उसमें किस तरह से रिएक्ट करती नहीं होता, वो तो सीधे दिखाई नहीं गया, क्योंकि उसे सोचा ही नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आने को तो वर्ड बोलती ऐसा सोच ही लेता वो चाहे तो, लेकिन इससे वो दोनों ऐसे थोड़ा सा बदलो ना। बट आनिया अपने टेलीपैथ की पावर किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो सीरीज देख रहे तो पता ही चलेगा आप लोगों को, तो वैसे नहीं बताने वाले। तो ये चीज़ में एक्शन से ज़्यादा डिसअपॉइंट इस चीज़ में हुआ, और साथ साथ में सीरीज के अंदर इतना भी कुछ चूतिया कैसे हो सकता है, मतलब आगे कौन है, आगे योर है, और बस वो बोल दे रहा है लॉयड कि वो एक डॉक्टर है, और उसके जो पेशेंट है, जो कि असली में पेशेंट नहीं बल्कि वो गुंडे लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, और वो योर को बोल रहा है कि वो उसके पेशेंट है, उसको बस ऐसे मार दे रहा है कोई बहाना बना के, और मतलब कि वो पेशेंट है उसको ऐसे इलाज करा जाता है, नया तरीका डॉक्टर इलाज करने का, मतलब इतना भी चूतिया कैसे हो सकता है कोई, मतलब इतना बड़ा तो भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब भाई लिटरली। और वहाँ में जो लॉयड है वो भी विश्वास कर ले रहा है उसकी पावर्स की,
जब योर का जो पावर लिटरली गाय को एकदम डिफीट कर दिया और पैरालाइज कर दिया गाय को, उसको तो अंदर टक्कर दे दी, नशे में टक्कर दे दिया, टक्कर क्या हरा ही दिया था नशे में, जबकि उसका फुल अटैक पावर था बस, और उसका माइंड इस्तेमाल नहीं करी थी, नशे में थी, तब भी उसने अच्छा का टक्कर क्या हरा ही दिया था लॉयड को, खून निकाल दिया था मुँह से। और भाई मैं सोचूं कि नशे में माइंड यूज़ नहीं की, अगर तो नशे में नहीं माइंड यूज़ करेगी तो भाई सोचो भाई फुल सूट के साथ, फुल हथियार के साथ आएगा तो क्या होगा, सोच लो भाई। और मतलब लिटरली तभी उसको लग रहा है कि नहीं उसका भाई ने उसको मार्शल आर्ट सिखाया गया, तो ये चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट हुआ एक्शन से। एंड आनिया का टेलीपैथ वाली जगह से वो उसका बाप के बारे में फीलिंग्स दी जा रही है, हमें आनिया को नहीं दिखाया गया क्योंकि प्लॉट थोड़ा डिफरेंट हो जाता, एंड साथ साथ में ओ योर और लॉर्ड वाला कि उसके इतने पावर्स आ जाते, लेकिन तब भी एक दूसरे को पावर को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, जबकि भाई मतलब ये तो भाई एकदम इलॉजिकल टाइप का लग रहा है। मतलब ये शिनचैन, इसी में शिनचैन ना देख लूँ, ये शिनचैन जैसी स्टोरी तो है टोटल, बस आगे आया वाला एक्शन दिखा दिया गया जो किसी हर एपिसोड में दिखा दिया गया फालतू वाला है, जो कि शिनचैन में नहीं दिखाया जाता, इससे शिनचैन ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। और आई थिंक हाँ इसमें अगर देखते हो आपको सस्पेंस स्टोरी रहता है, डिफरेंट टाइप की स्टोरी, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तो ये सीरीज में बोलता हूँ अटैक ऑन टाइटन को क्रॉस करने के लायक होती, बट लिटरली अटैक ऑन टाइटन को बस ये सीरीज कैसे क्रॉस कर सकता है। हाँ तो अभी थोड़ा गुस्सा हो रहा हूँ, बट आगे अभी तो 5 एपिसोड है, 5 एपिसोड के अंदर बोल रहा हूँ, आगे जो एपिसोड आएंगे उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हो सकते हैं, तो इसलिए वैसे नहीं पूरा आगे पूरी सीरीज घटिया है। मैं बोल रही जो 5 एपिसोड है इनमें से मेरे को पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड ही बस पसंद आया, क्योंकि पांचवा और तीसरा तो मतलब एकदम मैं क्या बोलूँ, मतलब तीसरा ही में तो फालतू चीज़ें दिखाए जाते हैं। एज 2 इतना अच्छा नहीं था, रेट करो अभी 4 में मास्टर है हेनिया हन ऐसे कुछ रहता है, दाढ़ी रख के, एंड वो एलिगेंट बोलते रहता है, वो कैरेक्टर मेरे को ज़बरदस्त लगा, बिल्कुल एओटी के कमांडर पिक्सेल जैसा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एनिमे नहीं है, मतलब जितने को पॉपुलैरिटी दिया जा रहा है उतना पॉपुलैरिटी दे देना चाहिए, और मैं नहीं बोल रहा कि शिकिमोरी नॉलेज क्यूटी को उतना पॉपुलैरिटी देना चाहिए, मैं बस बोल रहा हूँ कि स्पाई हमने को जितने एओटी को क्रॉस कर दे रहा नहीं भाई उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ तो रिव्यू बना सकते हैं, अच्छा वो तो बोल सकते हैं, बट इसको पॉपुलैरिटी चलो ठीक है हर लेवल पे जाना चाहिए, पार हो जाना चाहिए, लेकिन एओटी को क्रॉस कर देना फकिंग बास्टर्ड, मतलब भाई कौन दे, मतलब ठीक है मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूँ, अच्छे से बोलता हूँ। देखो सीरीज अच्छा है, देख सकते हो आप, बट अगर आपको इलॉजिकल चीज़ पसंद नहीं है, आपको सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है हाँ ऐसा हो सकता है फ्यूचर में दिखाया जाए कि दोनों दूसरा आइडेंटिटी पता है, बताते एक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्लॉट ट्विस्ट ला सकते हैं कि उसको पता है योर को कैसे चूतिया बना रहा है, तो हाँ ऐसे भी अच्छा बनता था स्टोरी, बट 5 एपिसोड के अंदर देखा जाए तो ऐसा कुछ इलॉजिकल, मतलब भाई मतलब बिल्कुल समझ, मतलब स्टोरी को एंटरटेन करने के लिए लोगों को बनाया गया है, यानी बस इसको एज अ फन के लिए लीजिए। अगर वो सीरियस पे तो बोल रहे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे क्यों नहीं जान पा रही है ऐसे, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो ये सीरीज़ बस एंटरटेनमेंट के लिए, एंड शिकिमोरी नॉट जस्ट क्यूटी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए स्पाई एक्स फैमिली की, क्योंकि आप जाकर एक वीडियो देख लेना क्यों है, एपिसोड देख लेना, मेरे को बहुत अच्छा लगा शिकिमोरी। स्पाई अच्छा डिसेंट है, पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए, उसकी देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर है एनिमे स्पाई एक्स फैमिली से, बहुत ज़्यादा बेटर है वो, एंड स्पाई फैमिली अच्छी, बट उसको शिकिमोरी को ट्रेंडिंग में होना चाहिए, मतलब अभी फेमस होना चाहिए, जैसे बोल रहे शिकिमोरी, ऐसे नहीं बोल रहे कि शिकिमोरी को क्रॉस कर देना चाहिए यूट्यूब, ऐसा नहीं है, मतलब बोल रहे शिकिमोरी इस बार छोड़ रहे हैं एक्स फैमिली साथ इन डैश वीडियो बोल रहा बन चुका है, इसलिए सब वीडियो देखा था। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसको लिंक है इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो यार, भाई को आप सपोर्ट दो, एंड बस चैनल में सब्सक्राइब करना और बेल करना, कॉल सेट कर देना। मिलता होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर और आउट एंड